नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। अपनी सप्तमी कक्षा की रुचिरा की श्रृंखला में हमने जो पाठ पढ़ लिए थे, पिछला जो पाठ पढ़ा था संकल्पः सिद्धिदायकः, जिस पाठ में हमने उसमें जो शिव और पार्वती के संबंध में जो कहानी आई थी वो पढ़ी थी और महत्वपूर्ण प्रत्ययों को पढ़ा था और कुछ धातु प्रयोग भी पढ़े थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रही होंगी और जो भी नए सदस्य हैं, कक्षाओं से संबंधित जानकारी के लिए तथा अन्य सभी इस चैनल की जानकारियों के लिए केबीएस टीचिंग बालाजी जो चैनल का नाम है, टेलीग्राम के सेक्शन में जाकर के सर्च करेंगे, वहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। इस कक्षा की पीडीएफ और अन्य महत्वपूर्ण जो भी परीक्षा से संबंधित जानकारी है वो सारी वहां पर दी जाती है और व्यक्तिगत माध्यम से भी आप लोग मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकूं यथोचित। तो आज जो हमारा पाठ है वो अष्टमः पाठः अस्ति त्रिवर्णः ध्वजः। देखिए, किसी किसी ये पुरानी पुस्तक में सप्तम पाठ भी होगा, तो अभी हम अष्टमः छोड़ देते हैं, अभी हम त्रिवर्णः ध्वजः ऐसा इसको समझते हैं, त्रिवर्णः ध्वजः। ठीक है। अब इसमें जो पाठ है ये पाठ हमें संवादात्मक है। ये पाठ कैसा है? संवादात्मक। संवादात्मक पाठ है, संवाद है, इसमें आपसी बातचीत है। ऐसे पाठों को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे क्रीड़ा स्पर्धा हमने पढ़ा था, और भी पाठ हैं एक दो हमने जो पढ़े थे जो कि संवादात्मक थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। त्रिवर्णः ध्वजः एक संवादात्मक पाठ है। ठीक है। भारतस्य या देशस्य ध्वजः कीदृशः अस्ति? देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः अस्ति, है ना। त्रिवर्ण है, तीन वर्ण है इसके। तीन वर्ण मतलब रंग, है ना, तीन रंग हो गए। ठीक है। ध्वजे कति वर्णाः सन्ति? त्रयो वर्णाः सन्ति। केसरवर्णः कस्य सूचकः? अब केसरवर्ण बच्चों को नहीं पता है तो कैसे बताएंगे? नहीं बताएंगे बच्चे, तो हम लोग उनको बताएंगे प्रस्तावना करने के बाद। ठीक है। वो तीन वर्ण कौन कौन से हैं? केसर अर्थात सैफ्रॉन, श्वेत वर्णः, हरित वर्णः ग्रीन, ये ध्वज है। अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः सन्ति। अस्तु, अग्रे चलामः। अब क्या होता है इस पाठ में? केचन बालकाः काश्चन बालकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहम, उत्साह के साथ, है ना, स उत्साहम सोत्साहम गच्छन्तः परस्परम संलपन्ति। केचन बालकाः, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं, स्वतंत्रता दिवस के इस ध्वजारोहण के समारोह में सोत्साहम, उत्साह के साथ, स अग्रे उत्साहम, है ना, उत्साह के साथ, गच्छन्तः जाते हुए, गच्छन्तः, है ना, गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः, सत्री प्रत्ययांत है। ये कौन सा है? सत्री प्रत्ययांत, सत्री प्रत्ययांत। परस्परम आपस में, संलपन्ति वार्तालापम कुर्वन्ति। संलपन्ति में क्या है? ठीक है, लप धातु है, सम उपसर्ग पूर्वक लप धातु। लप धातु अर्थ में होती है व्यक्तायाम वाची, व्यक्तायाम वाची लप धातु होती है। ठीक है, व्यक्तायाम वाची, सम उपसर्ग पूर्वक संलपन्ति वार्तालापम कुर्वन्ति, ये इसका अर्थ करेंगे। अयं पाठः वार्तालाप माध्यमेन अस्ति, भवन्तः जानन्ति एव। अस्य कस्यचित् विद्यालयस्य बालक छात्राः बालिका छात्राः च स्वतंत्रता दिवस समारोहस्य आचरणार्थं विद्यालयं प्रति गच्छन्तः सन्ति, जा रहे हैं। ते मार्गे परस्परम वार्तालापम अपि कुर्वन्ति। अब उन बालकों में कौन कौन है उनके नाम भी जरा हम देख लेते हैं। इस तरीके से कुछ बालक हैं। देवेशः अस्ति, डेविडः अस्ति, शुचिः, सलीमः, रुचिः, तेजिन्दरः, मेरी, प्रणवः च। एते बालकाः तत्र पाठे सन्ति, संवादात्मके पाठे सन्ति। पाठस्य नाम किमस्ति? पाठस्य नाम अस्ति त्रिवर्णः ध्वजः। तत्र अष्टबालकाः तत्र सन्ति। अग्रे चलामः। अधुना मूलपाठः अस्ति, ये प्रथमा पंक्ति जो है हम लोगों ने कर ली है। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च, ये हो गया। आगे देवेशः वदति। देवेशः किं वदति? अद्य देवेशः, अत्र गुणसन्धि वर्तते, भवन्तः जानन्ति। देव अग्रे ईशः। अस्तु, अग्रे चलामः। अद्य स्वतंत्रता दिवसः, अद्य स्वतंत्रता दिवसः। दिवसः अत्र दिव धातोः असत् प्रत्यये कृते दिव कान्तौ दिवद्युतौ, है ना, तत्र द्वौ अर्थौ तत्र भवति दिव धातोः।
तो जो है एक तो कांति अर्थ में, द्युति अर्थ में, दोनों अर्थ में दिव धातु होती है। दिव दिव्यति बनता है इसका, दिव धातु का दिव्यति, इस तरीके से रूप बनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, कांति अर्थ में और द्युति अर्थ में, ठीक है। तो यहाँ पर कांति अर्थ में नहीं ली गई, यहाँ दिवस में द्युति अर्थ में है ना, द्युति प्रकाशन, ठीक है। इस तरीके से दिन होता है तो प्रकाश भी आता है, इस संदर्भ में असच प्रत्यय करते हैं, ठीक है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्याः ध्वजारोहणं करिष्यति। कः ध्वजारोहणं करिष्यति? प्राचार्यः, है ना। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति। ध्वजा आरोहणं, है ना, दीर्घ संधि वर्तते अत्र। ध्वजा अग्रे आरोहणम्। आरोहण शब्दे प्रकृति प्रत्ययः अस्ति। आंग उपसर्ग पूर्वक रुह धातुः ल्युट् प्रत्यय कृते, ल्युट् प्रत्यय से स्थाने यु स्थाने इति अन् कृते आरोहणम् इति शब्दस्य सिद्धि भवति। मिलित्वा ध्वजारोहणम् इति भवति। ध्वजा अग्रे आरोहणं ध्वजारोहणं। दीर्घ संदेह उदाहरणं वर्तते अत्र। अग्रे अस्ति छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। छात्राश्च, छात्राः च सांस्कृतिक कार्यक्रमान्, द्वितीया बहुवचनम् अस्ति अत्र। प्रस्तोष्यन्ति, प्र उत्सर्ग पूर्वक स्तूय धातुना या स्तूय धातोः तत्र प्रथम पुरुषे बहुवचने भविष्यति प्रस्तोष्यन्ति, है ना। कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, इस प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को वहां पे प्रस्तुति देंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। अंतरे च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में क्या होगा, मोदक मिलेंगे। मोदकम, मोदके, मोदकानि, नपुंसकलिंग अत्र वर्तते, नपुंसकलिंग। और अस्य शब्दस्य प्रकृति प्रत्ययः अस्ति मुद् धातुः, मुद् अस्ति, अग्रे णिच अस्ति, अग्रे णुवुल् कृते, णुवुल् प्रत्यये कृते भविष्यति मोदकः। वु इत्यस्य स्थाने अकः भविष्यति, युवोर्नाको इति सूत्रेण अकः भविष्यति, और मोदकः इति शब्दस्य सिद्धिः भवति। बहुवचने किं भवति, मोदकानि। अस्तु, अग्रे चलामः। डेविडः वदति इदानीं शुचे। शुचे, शुचि शब्दस्य संबोधने भवति शुचे एकवचने। जानासि त्वं, त्वं जानासि, है ना, त्वं जानासि, क्या तुम जानती हो अस्माकं ध्वजः कीदृशः? अस्माकं ध्वजः कीदृशः अस्ति, हमारा ध्वज कैसा है? शुचिः वदति अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, है ना, त्रिवर्णः। अब त्रिवर्णः में भी समास को यदि हम करें तो इसमें भी विवक्षाधीन समास है। अभी संख्या पूर्व द्विगु करेंगे, सीधा सीधा हो जाएगा। संख्या पूर्व द्विगु। अग्रे, इदानीम् अग्रे चलामः। अग्रे अस्ति सलीमः। अन्यः छात्रः वर्तते सलीमः। वदति रुचे, रुचि इत्यस्य संबोधने भवति रुचे। अयं त्रिवर्णः कथम्? अयं ध्वजः त्रिवर्णः कथम्? कैसे भाई ये तीन वर्ग वाला कैसे हो गया? रुचिः वदति, रुचिः अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः। ध्वजे त्रयः वर्णाः अतः त्रिवर्णः। देखिए त्रयः पुल्लिंग में बनता है ना, और तिस्रः स्त्रीलिंग में बनता है, और त्रीणि नपुंसक लिंग में बनता है। भवन्तः जानन्ति एव। अतः त्रिवर्णः। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि? क्या तुम इन वर्णों के, रंगों के नाम जानते हो? सलीमः वदति अरे केसरवर्णः श्वेतः हरितः च। केसरवर्णः अस्ति, श्वेतः अस्ति, हरितः च अस्ति, एते त्रयः वर्णाः। देवेशः वदति अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति? क्या सूचना देते हैं भाई? किसका मैसेज देते हैं? अगर ये तीन वर्ण हमारे ध्वज में हैं, एते त्रयः वर्णाः, एषः एतौ एते, है ना। एतत् शब्दस्य पुल्लिंग किं भवति? एषः, और बहुवचने एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति? क्या सूचना देते हैं? सूचयति। क्या बनेगा यहाँ? सूचयति, सूचयतः, सूचयन्ति। ठीक है। देखिए अब यहाँ थोड़ा सा एमसीक्यू जो परीक्षा की दृष्टि से है उनको याद रख लेना। केसर वर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य,
हरितस्य समृद्धेः सूचकाः सन्ति। अब इनको आपस में एक्सचेंज करके एमसीक्यू बना देंगे अगर एग्जाम में, तो थोड़ी संभावना है इस पाठ से ये आने की। सरल सा पाठ है तो थोड़ा सा मैं इसको जल्दी ले रहा हूं। श्रृणु, श्रृणु अर्थात सुनो, ये श्रु है, और श्रु से चले जाएंगे आप लोट लकार में। अनुज्ञार्थक जो लोट लकार है, आज्ञार्थक जो लोट लकार है, टू ऑर्डर, है ना, टू ऑर्डर जो लोट लकार है, इसको जो है श्रृणु, श्रृणु बनेगा। संति, सूचकाः संति, हरित समृद्धि का सूचक है, श्वेत सत्य का सूचक है, और केसर वर्ण जो है शौर्य का सूचक है। किसका है? शौर्य का। शौर्य का क्या मतलब है? सूरस्य भावः शौर्यम, इसको व्यय नहीं, स्य नहीं होगा, व्यय होगा। सूरस्य भावः शौर्यम, व्यय प्रत्यय है नहीं पाठ्यक्रम में, बस बता दिया है। सूरस्य भावः शौर्यम, शौर्य की अगर व्युत्पत्ति गाएंगे शौर्यस्य भावः शौर्यम, ऐसा गलत ऑप्शन में दे दे तो सूरस्य भावः याद रखना। मैं लिख देता हूं, इधर चित्र के ऊपर मैंने यहां लिखा है, देख लेना। सूरस्य भावः, सूरस्य भावः शौर्यम। अस्तु, अग्रे चलामः। इदानीं शुचि वदति अधुना किम एतेषां वर्णानाम् अन्यद् अपि महत्त्वम् अस्ति? एतेषां वर्णानां किमपि अन्यद् महत्त्वं वर्तते वा? तो देविडः वदति, ये वो पूछ रही क्या अन्य कोई महत्व है क्या? आम, कथम न, क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि, ध्वजस्य उपरि, उपरि, उपरि शब्दस्य कृते उपपद विभक्ति अत्र भवति षष्ठी। उपरि के साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति आती है। कहां नहीं आती है उसके लिए बताया जाएगा, लेकिन ज्यादातर आपको उपरि शब्द के साथ, क्योंकि ये उपपद विभक्ति है, ठीक है, उपपद विभक्ति है, इसके साथ षष्ठी ध्वजस्य उपरि। इसके विषय में अगला जो पाठ होगा उसमें उपपद विभक्तियों का प्रयोग है, उसको उसमें हम पढ़ेंगे। स्थितः, स्थितः समझ गए होंगे, आपके पाठ्यक्रम का ही प्रत्यय है, स्था और अक्ता, ठीक है। कर्मणि है यहां पर, क्या है, कैसे अक्ता कैसे है, कर्मणि, कर्मणि, हाँ ठीक है, नहीं इसको करेक्ट, कर्मणि नहीं, ये देखो कर्मणि कर्तरी, ये कोई पूछने वाला नहीं, इसको जाएंगे आप वाच्य परिवर्तन में, ठीक है। अभी यहाँ कंफ्यूज होंगे तो इसको अभी छोड़ दीजिए, फिलहाल स्थिता में इतना जानिए, स्था और रखता है। केसर वर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, केसर वर्ण त्यागस्य। अब देखो वहां केसर वर्ण था शौर्यस्य और यहाँ केसर वर्ण त्यागस्य, तो शौर्य और त्याग को मिला, दोनों को मिलाकर के केसर को याद करना, ठीक है। और श्वेत वर्ण सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः अस्ति, है ना, सात्विकता और शुचिता का द्योतक। द्योतक परिचायक, बताने वाला, है ना, द्योतक अर्थात परिचायक, उसका बताने वाला, उसकी सूचना देने वाला कौन है, श्वेत वर्ण। तो वहां पे सत्य का सूचक था, यहाँ सात्विकता और शुचिता और जुड़ गई, तो सत्य के साथ तीनों को जोड़ लेंगे, सात्विकता शुचितायाः सत्यस्य च सूचकः अस्ति वर्णः श्वेत वर्णः अस्ति। इदानीं अग्रे चलामः। स्पष्ट है, आप लोग इसकी सेल्फ रीडिंग भी कर चुके होंगे मुझे लगता है, अगर नहीं किए हैं तो रिवीजन हो रहा है, नहीं किए हैं तो दोबारा से इसको पढ़ लीजिए। अधः स्थितः, नीचे स्थित, हरित वर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। वसुंधरा की सुषमा और उर्वरता का द्योतक है, ठीक है। वसुंधरा पृथ्वी की जो सुषमा है, और उर्वरता, उर्वरक जो शक्ति है, पैदा करने की जो शक्ति है उसकी, उसका द्योतक है हरित वर्ण। हरियाली तभी तो होती है जब पृथ्वी कुछ पैदा करे, बंजर ना हो, और वहां पर समृद्धि का सूचक था पिछली वाले उसमें, ठीक है। ये ऊपर यहाँ पे देखेंगे, ये जो है समृद्धि का सूचक है यहाँ पर। अब यहाँ पे जो है सुषमा और उर्वरता का, तो तीनों को मिला लेंगे, हरित वर्ण सुषमा उर्वरता और समृद्धि का सूचक है, और श्वेत वर्ण सत्य और सात्विकता और शुचिता का सूचक है, और केसर वर्ण शौर्य और त्याग का सूचक है। ये इस तरीके से दोनों को मैच करके याद कर लेना है। तेजिंदर इदानीं वदति शुचे ध्वजस्य मध्ये एकं नीलवर्णं चक्रं वर्तते। नीलवर्णं चक्रं कीदृशं, नीलवर्णं, नीलं च तद्वर्णं, है ना, नीलं च तद्वर्णं, नीलवर्णं, नील है जो वर्ण भी है, नील भी है, तो इसलिए इसमें हम कर देंगे कर्मधारय, ठीक है। और चक्र, नीलवर्ण चक्र वहां पर है, और इस तरीके से हो गया। ध्वज के मध्य में एक नील वर्ण है, जो चक्र है। आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते, स्पष्ट है। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। अब अशोक चक्र किसका है, तो देखिए रंगों में जो वर्ण है, रंग हैं उनमें, और प्रगति और न्याय के सूचक में कंफ्यूज मत हो जाना, इसको सही से याद कर लेना दोस्तों, ठीक है।
अशोक चक्रम प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम अस्ति। अस्तु अग्रे चलामः इदानीं। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, तो ये पता होना चाहिए आपको, अभी तक पता ही होगा, नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा, इसको रखिएगा दिमाग में जरूर, ठीक है। और तस्मात् एव एतद् गृहीतम, वहीं से इसको लिया गया है ना, तस्मात् सारनाथ अशोक स्तंभात् एव तद् गृहीतम, किम गृहीतम, अशोक चक्रम गृहीतम, कुतः, सारनाथे अशोक स्तंभे, ठीक है, अशोक स्तंभात, यह अशोक स्तंभ से जो है ग्रहण किया गया है। अब इसमें देखिए गृहीतम है तो ग्रह है, अब ग्रह में क्या है, कर्मणि, वही है कर्मणि अक्ता प्रत्यय, ग्रह करेंगे अक्ता बनेगा, गृहीतम बन जाएगा इससे। और एक प्रवर्तकम शब्द आया था, इसमें क्या है, प्र है, वृत है, धातु अणिच है, ऋजंत है, ऋच हो जाएगा, और ऋच के बाद इसमें णुवुल हो जाएगा, णुवुल। अस्तु मित्राणि, अग्रे इदानीम अग्रे चलामः। भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 22 जुलाई है ना, जुलाई मासस्य 22 दिनांके, ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 में समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जातम, समग्रता के साथ इस ध्वज का स्वीकार इसको किया गया, समग्रता के साथ, है ना, समग्रतया, है ना, लोगों ने, सब ने मिलकर के इसको जो है सकल समग्रता के साथ इसको जो है स्वीकार किया। स्वीकार में, स्वीकरणम में क्या है, स्व है, क्री है और ल्युट है, और ल्युट को यू को अन होकर के स्वीकरणम शब्द बनता है, तो स्वीकरणम का हो गया। अब देखिए संविधान सभा की बात आई है तो कुछ चीजें यहां मैं स्पष्ट कर देता हूं, एक दो बेसिक चीजें बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। देखिए संविधान सभा की जो बात आई है वो ये मैं चीजें बताना चाह रहा हूं। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, और अध्यक्ष जो बाद में बना दिए गए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थायी थे, अगर आप लोगों में से किसी ने पेपर दिया हो, ये एसटेट का पेपर अगर दिया हो आप लोगों में से किसी ने, यूपी का, जो शायद 69,000 वैकेंसी थी उसमें प्राइमरी की, उसमें ये प्रश्न आया था, ठीक है। सच्चिदानंद, अस्थाई और स्थायी में बड़ा कंफ्यूज किए थे वो, तो जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, लेकिन अस्थायी रूप से जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। इस तरीके से ये प्रारूप समिति के थे। तो ये तीन चीजें संविधान सभा के नाम पे मुझे याद आ गई, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दी हैं, और आप लोग भी दिमाग में रखिएगा ये चीजें, ठीक है। बाकी तो सब है ही, जीके में हम लोग याद ही करते हैं इन सब चीजों को, लेकिन बेसिक्स ही हैं इसलिए डालना जरूरी था। तो ध्वज का स्वीकरण हो गया, जातम, ठीक है, जातम। आगे है तेजेंद्रः वदति इदानीम अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतया नहीं होना चाहिए, ये मिस टाइपिंग इसमें हुई है, स्वाधीनताया होना चाहिए, है ना, षष्ठी में करेंगे तो स्वाधीनताया, बालिकाया होता है, ठीक है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, एनसीईआरटी में बहुत विद्वान मंडल, एक से एक विद्वान बैठे हैं, सब हैं, लेकिन प्रूफ रीडिंग जब होती है इन सब किताबों की, तो मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा कि कहीं ना कहीं लापरवाही होती है थोड़ी सी। एनसीईआरटी में इतने बड़े विद्वान हैं, पाठ्यचर्या समिति पूरी होती है, पाठ्यक्रम समिति होती है, आप देख लेना इस पुस्तक के ही जब भूमिका में एक पृष्ठ दिया गया पाठ्यक्रम समिति करके, उसमें पाठ्यचर्या समिति करके, तो उसमें कितनों विद्वानों के, बड़े बड़ों के नाम हैं, फिर भी छोटी मोटी गलतियों को छोड़ दिया जाता है, जो कि एक फ्लेक्सिबल लहजा अपनाते हैं, वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये मुझे लगता है ये हर विषय में होता होगा, संस्कृत की ही बात नहीं है, संस्कृत को लेकर ही ऐसा वो सोच है, ऐसा नहीं है, हर विषय में। आपने देखा था व्याकरण विधि के चार्ट में भी, पिछली कक्षा में हमने देखा, वो यण वाला जो था वो गलत था उच्चारण स्थान उसके, और इसमें भी देखिए ये गलत है, स्वाधीनताया होना चाहिए। राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है त्रिवर्ण ध्वज। अब इसको आप अशोक चक्र से मिसमैच मत कर देना, ठीक है। अशोक चक्र जो है प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है, अभी आगे पिछले बताया था, ये पिछली लाइन में सूची जब बोल रही थी, और यहाँ पर ये तेजिंदर जो बोल रहे हैं उसमें स्वाधीनता और राष्ट्र गौरवस्य प्रतीकः अस्ति, कः त्रिवर्णः ध्वजः, अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम। अब उत्तोलन शब्द आ गया, अभी बताता हूं, समारोह पूर्वकम भवति। उत्तोलनम कैसे होता है, समारोह पूर्वक। तो उत में क्या क्या है, उत है और तुल है और ल्युट है,
लिट है, यू से क्या होगा, यू को होगा अन, युवोर्ना को यू अन हो जाएगा, उत्तोलन बन जाएगा, इसमें और प्रक्रिया होती है। समारोह पूर्वकम भवति, समारोह पूर्वक होता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम। तो दोस्तों थोड़ा सा हमने इसको गति में लिया है, मुझे नहीं लगता था इसमें ज्यादा समय लेना चाहिए था और आप लोगों का ज्यादा समय इसमें जाना चाहिए। बहुत हमने साधारण सा इसको समझ लिया है और व्याकरणात्मक और बोधात्मक सरल सा ही पाठ था। तो हमने क्या क्या इसमें समझा, एक तो स्वतंत्रता दिवस के विषय में हमने जाना, ये बच्चों के लिए है, ठीक है। मैं डाल देता हूं, आप लोगों को पढ़ाने के तरीके को मैं थोड़ा सा इंप्रूव कर रहा हूं। आप, मुझे लगता है मुझसे भी अच्छा आपके तरीके हैं पढ़ाने वाले। कभी आपको ऐसा लगे कि मेरे पास और अच्छा तरीका है तो मैं हमेशा एक अच्छा छात्र हूं, आप लोगों के सुझाव हमेशा चाहूंगा। हमेशा मुझे टेलीग्राम पर व्यक्तिगत मुझे भेज सकते हैं आप अपने सुझाव, क्या सर इसको ऐसे पढ़ा सकते हैं, क्या आप ऐसे पढ़ा सकते हैं। तो मुझे अच्छी लगेंगे तो मैं उन सुझावों को बड़ा अडॉप्ट करूंगा कि सर इस पाठ को और इस तरीके से पढ़ाया जा सकता है जो कि रोचक हो सकता है। दोस्तों आप सभी का अभिवादन है, स्वागत है, ऐसे सुझाव मुझे अपेक्षित हैं। मैं संस्कृत का एक अच्छा छात्र हूं और हमेशा एक अच्छा छात्र बनकर के ही रहूंगा। विनम्रता और परिपक्वता, मैं हमेशा ये दो चीज ऐड करता हूं, विनम्रता और परिपक्वता। विनम्रता तो आपके बोलने के लहजे को बताती है और जो परिपक्वता है वो आपको क्या नहीं बोलना है ये चीज बताती है। किस चीज को आप इग्नोर कर सकते हैं, किस चीज की उपेक्षा कर सकते हैं आप, ये आपकी परिपक्वता बताती है। और जीवन में प्रतिदिन आपके कोई ना कोई ऐसे वाक्य होते रहते हैं जिनमें आपकी परिपक्वता की झलक मिलनी चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी बातों से हम लोग क्या क्या सोच लेते हैं, क्या क्या कर लेते हैं, बड़े सपने सजो लेते हैं, जब वो सपने टूटते हैं तो बड़ी समस्या होती है। तो ये परिपक्वता ही आपकी बताती है, जो मेच्योरिटी होती है, ठीक है। चलें आगे बढ़े। राष्ट्रध्वज के विषय में जाना, ध्वजस्य वर्णानाम विषय, उस रंगों के विषय में जाना, और अशोक चक्र विषय वयम पठितवन्तः, ठीक है। अग्रे अभ्यास भाग अस्ति, अभ्यास भागे प्रथमः प्रश्नः अस्ति शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, अस्तु आम अवश्यमेव तत्र त्रयः वर्णाः एव सन्ति। हरितवर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति, अस्ति न वा शान्तेः प्रतीकः, वदतु। हरितवर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति अथवा न अस्ति? देखिए हमने क्या पढ़ा था, समृद्धि का सूचक है, ठीक है, और किसका सूचक है, सुषमा का और उर्वरता का। तो शांति तो कहीं आई नहीं इसमें, तो ना अस्ति, शांति का प्रतीक नहीं है। सुषमा और उर्वरता, इसमें शांति नहीं है। ध्वजे केसर वर्णः सत्याः सूचकः अस्ति, जी शौर्य मतलब शक्ति प्रदर्शनी होता है, आम अस्ति एव, ठीक है। और त्रिंशतराः, नहीं, त्रिंशतराः कतिराः सन्ति बताइए, चक्रे त्रिंशतराः सन्ति, बहुत सरल सा है, 63 तो नहीं है भाई, तो कितनी है, 24 है, तो ये तो गलत हो गया ना। चक्रम प्रगतेः द्योतकम् अस्ति, अस्तु अवश्यमेव अस्ति, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़े। त्रयाणाम, यहां देखिए क्या है, समृद्धेः, समृद्ध में क्या है, मूल शब्द क्या है इसका, समृद्धि है ना, स्त्रीलिंग का शब्द है, और इसमें विभक्ति क्या हो जाएगी, षष्ठी, और समृद्धेः है ना, एक वचनम अस्ति। अग्रे वर्णानाम है ना, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचनम अस्ति अत्र। अग्रे अस्ति उत्साहस्य, षष्ठी विभक्ते है, एक वचनम अस्ति। अग्रे नागरिकैः, तृतीया विभक्ते है, बहुवचनम अस्ति। सात्विकतायाः, ये पंचमी में भी बनेगा और षष्ठी में भी बनेगा, लेकिन यहां पर षष्ठी का ही परिचय के पाठ के आधार पर तो षष्ठी लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा पूछा जाता है बाई चांस तो दोनों नहीं देगा, षष्ठी का एक वचन है, दोनों विकल्प में नहीं होगा। प्राणानाम, नाम नाम तो जानते ही आप, षष्ठी का बहुवचन है। सभायाम, बालिकायाम, बालिका से इसको लेंगे, सभायाम सप्तमी का एक वचन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। आगे बढ़े दोस्तों, आगे क्या है, एक पदेन उत्तरता, तो एक पद कर लीजिएगा, ठीक है। एक पद में कुछ है नहीं, एक वाक्येन उत्तरता, पूरे वाक्य में करना है सेम उसको, वो भी कर लेंगे आप। पदानाम आधृत्य रेखांक प्रश्न निर्माणम कुरुत, त्रिवर्णः ध्वजः, प्रमादम, सद्बुद्धेः, शत्रूणाम, ठीक है। अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः, अस्माकं कः विश्वविजयी भवेत्,
हमारा कौन विश्व विजयी होना चाहिए? हमारा ध्वज विश्व विजयी होना चाहिए। अस्मा स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। ये करिएगा तीनों, ठीक है। और समस्या हो अभी बताइए, कमेंट्स में बताइए, अगर इनमें कोई समस्या है तो उसको सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए क्या है, उदाहरणानुसारम समुचित पदे रिक्त स्थानानि पूरयत। तो ये क्या है, षष्ठी, सप्तमी, चतुर्थी, द्वितीया, पंचमी, तृतीया। और देखिए आकारांत 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 और आकारांत, अर्थात ये सारे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गए। तो बालिका शब्द को यहां पर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसको खुद प्रयास करिए, आप लोग कर चुके हैं, अच्छी बात है, नहीं करिए तो इसको प्रयास करिए। इनको मिलान करना है। मिलान किससे करेंगे? केसर वर्ण कस्य सूचकः, शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः, हरित वर्ण समृद्धेः अथवा सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः, अशोक चक्रम प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः। देखिए यहाँ पर शुद्ध कर दिया, वहां पर पाठ में गलत था, यहाँ शुद्ध कर दिया। और त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, ये वाला हो जाएगा 22 जुलाई वाला। तो इस तरीके से इसका मिलान भी हो जाएगा। तो ये हमारा अभ्यास भाग भी हो गया। और ये चीजें जरूर याद रखना दोस्तों, ये लास्ट में जो मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया यहाँ, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी, अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इस तरीके से इनको हम कर लेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही, और बने रहिए दोस्तों और तैयारी करते रहिए। महत्वपूर्ण है, हमारा सब कुछ महत्वपूर्ण ही है तैयारी। आज का पाठ वैसे भी छोटा ही था, और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। और अगले 2-4 दिन में ही मैं धातु को भी करवाने वाला हूं, और व्याकरण विधि के चैप्टर अब हमारे चलने लगे हैं, और बहुत जल्दी हम पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे। तो बने रहिए इसी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।